अध्याय 4। एक तिनका। कविता परिचय। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य को एक छोटा सा तिनका भी परेशान कर सकता है, जिसे वह कुछ नहीं समझता। वह भी उसके घमंड को तोड़ सकता है। आइए पढ़कर जाने कैसे। व्याख्या। इस परिचय में बताया गया है कि कविता में यह दिखाया गया है कि कैसे एक बहुत छोटा सा तिनका भी एक बड़े घमंड वाले व्यक्ति को परेशान कर सकता है। यह तिनका, जिसे वह व्यक्ति नजरअंदाज करता है, उसके घमंड को तोड़ सकता है। इस प्रकार कविता हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। कठिन शब्दार्थ। माध्यम, तरीका या साधन। मनुष्य, इंसान। तिनका, सूखा पौधा का छोटा हिस्सा। घमंड, बहुत अधिक आत्मविश्वास या अहंकार। परिचय, किसी विषय का संक्षिप्त परिचय या परिचयात्मक भाग। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। व्याख्या। इस कविता में कवि ने बताया है कि वह खुद बहुत ज्यादा घमंड में भरा हुआ था। एक दिन जब वह मुंडेर, एक ऊंचा स्थान पर खड़ा था, अचानक कहीं से उड़ते हुए एक छोटा तिनका उसकी आंख में गिरा। यह तिनका उसके घमंड को कम करने का एक छोटा सा उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना या चीज भी बड़े घमंड वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कठिन शब्दार्थ। घमंडों में भरा, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास या अहंकार से भरा। ऐंठा, आत्ममुग्ध या स्वयं में मग्न। मुंडेर, एक ऊंचा स्थान या चट्टान। उड़ता हुआ, हवा में उड़ने वाला। तिनका, सूखा पौधा का छोटा हिस्सा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे। एंड, बेचारी दबे पावों भगी। व्याख्या। इस कविता के इस हिस्से में कवि ने बताया है कि जब एक छोटा सा तिनका उनकी आंख में पड़ा तो वह तुरंत झिझक गए और बेचैन हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और दुखी हो गईं। लोग उनकी मूंठें देखकर हैरान हो गए और अपने हाथ दबे हुए पांवों के साथ वहां से भाग गए। इसका मतलब है कि एक छोटी सी घटना ने उनके बड़े आत्मविश्वास को प्रभावित कर दिया और दूसरों पर भी उसका असर पड़ा। कठिन शब्दार्थ। झिझक उठा, संकोच महसूस करना या डर जाना। बेचैन सा, असहज या परेशान महसूस करना। लाल होकर, गुस्से में आकर या शर्मिंदा होकर। दुखने लगी, दुखी होने लगी। मूंठ, हाथ की बंद मुट्ठी। कपड़े की लगे, कपड़े पहनने की स्थिति में आना। ऐंठ, हाथ, विशेष रूप से बंद हाथ। बेचारी, निर्दोष या सहानुभूति से ग्रसित। दबे पांवों भगी, भागने के लिए दबे हुए पांवों के साथ दौड़ना। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठ था, तो किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। व्याख्या। इस भाग में कवि ने यह दर्शाया है कि कैसे एक छोटा सा तिनका भी उनके बड़े घमंड को चुनौती दे सकता है। जब तिनका अचानक उनके सामने आया तो उनकी समझदारी ने उनकी इस घमंड पर सवाल उठाया। कवि अपने आप से पूछते हैं कि वह इतना क्यों ऐंठा, अहंकारी रहा, जबकि एक छोटा तिनका उसके लिए बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा है।
यह कविता हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे पहलू भी हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं और हमें अपने घमंड पर नियंत्रण रखना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। ढब एक साधारण ढांचा या छोटी सी छतरी वाला स्थान, जैसे कि छत्ते के नीचे बना हुआ ढाबा। तिनका सूखा पौधा का छोटा हिस्सा। समझ, बुद्धिमत्ता या विवेक। यूं इस प्रकार, ऐसे ही। ऐंठता, अत्यधिक घमंड या अहंकार। किस लिए, किस कारण से। रहा होना, यहाँ अहंकार के संदर्भ में। बहुत अधिक मात्रा में। तेरे लिए, तुम्हारे लिए। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध। संदेश। जीवन में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। वह भी आपके काम आ सकती है। यदि वह अपनी पर आ जाए तो बड़ों बड़ों को भी हानि पहुंचा सकती है। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि हमें जीवन में आने वाली किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। अगर कोई छोटी सी चीज हमारे ऊपर आ जाए तो यह बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसका मतलब है कि हमें छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वे भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कठिन शब्दार्थ। संदेश, मुख्य विचार या शिक्षा। जीवन, इंसान का जीवन या जीवनकाल। छोटा, नन्हा, कम महत्व का। काम आ सकती है, उपयोगी हो सकती है। अपनी पर आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए। बड़ों बड़ों, बड़ी समस्याएं या बड़े मुद्दे। हानि, नुकसान या क्षति। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में व्यक्ति के घमंड को चुनौती दी जाती है। वह एक दिन अपनी मुंडेर पर खड़ा होता है और घमंड से ऐंठता है। तभी एक तिनका उसकी आंख में चला जाता है, जिससे वह बेचैन हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने जिस छोटे से तिनके को महत्व नहीं दिया, वही उसे परेशानी में डाल सकता है। अंत में समझ नामक शक्ति उसे ताने देती है कि एक छोटे से तिनके ने उसे घमंड के अहंकार को तोड़ने का मौका दे दिया। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में किसी भी चीज को छोटा या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है, और यदि हम घमंड करते हैं तो वही छोटी सी चीज हमें हमारी स्थिति का एहसास करवा सकती है।